क्या बचपन में कभी आपके बड़ों ने भी आपको हमसे कोसों दूर तारों में रहने वाले फरिश्तों की कहानियां सुनाकर आपका मनोरंजन किया है? अगर हाँ तो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आज आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं। और अगर नहीं तो भी दिल थाम कर बैठे, क्योंकि हो सकता है आज आपको कुछ नया जानने और सुनने को मिल जाए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं 3 देशों में ऑफिशियली रीमेक हो चुके IMDb पर 8.3 रेटिंग हासिल करने वाले मशहूर कोरियन शो माय लव फ्रॉम द स्टार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। माय लव फ्रॉम द स्टार की कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी के टीचर दोमिन जो से, जो एक एलियन है और 17वीं शताब्दी से पृथ्वी पर फंसे हुए हैं। दोमिन जो एक स्पेसिफिक कॉमेट के समानांतर चलकर ही अपने होम प्लैनेट और पृथ्वी के बीच ट्रैवल कर सकते हैं, जो 400 साल में सिर्फ एक बार ही पृथ्वी के नजदीक आती है। इसका मतलब अपने होम प्लैनेट वापस जाने के लिए दोमिन जो को पृथ्वी पर रहकर 400 साल इंतजार करना पड़ेगा, और 400 साल बाद उस स्पेस कॉमेट के वापस आने पर ही दोमिन जो अपने घर वापस लौट सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से दोमिन जो पर प्रकृति का असर नहीं होता और उनकी उम्र नहीं बढ़ती। अपनी असली पहचान और अपने राज को छुपाकर रखने के लिए दोमिन जो किसी से ज्यादा बात नहीं किया करते थे, सिवाय कुछ भरोसेमंद चुनिंदा लोगों के, जो 8 से 10 साल बाद दोमिन जो को दुनिया के सामने मरा हुआ दिखाने में मदद करते थे, ताकि लोगों को दोमिन जो की सदाबहार सूरत देखकर उन पर शक न हो सके। पिछले 400 साल में दोमिन जो ने कई बार अपने नाम, पहचान और प्रोफेशन को बदला था, लेकिन अब आखिरकार ये सिलसिला खत्म होने वाला था, क्योंकि 20वीं सदी आ चुकी थी, 400 साल बीत चुके थे और उस स्पेस कॉमेट के वापस आने में सिर्फ 3 महीने का ही समय बचा था। यानी दोमिन जो वापस अपने होम प्लैनेट लौट सकते थे। यहाँ तक सब सही चल रहा था कि तभी दोमिन जो की जिंदगी में एंट्री होती है कहानी की नायिका चुन सुंग यी की, जो पेशे से एक अभिनेत्री थी और अपनी खूबसूरती, बेबाक अंदाज, बोल्ड पर्सनैलिटी, जीरो IQ और सोशल मीडिया पर सेंसलेस चीजें शेयर करने के लिए जानी जाती थी। चुन सुंग यी और दोमिन जो एक ही बिल्डिंग में रहते थे और वो दोनों ही एक दूसरे से फर्स्ट एनकाउंटर पर मन ही मन थोड़े हैरान थे, क्योंकि चुन सुंग यी का चेहरा दोमिन जो की पहली लव इंटरेस्ट युवा से काफी मिलता जुलता था। युवा एक कोरियन लड़की थी जिसे दोमिन जो ने 17वीं सदी में धरती पर आते ही एक पहाड़ी से गिरने से बचाया था। युवा की काफी कम उम्र में शादी करा दी गई थी, जिसके बाद उसके पति की मौत होने की वजह से उसके इन लॉज और पेरेंट्स ने भी उसे अपनाया नहीं, बल्कि उसकी जान लेकर उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान दोमिन जो ने उसका काफी साथ दिया और उसे कई खतरों से बचाया। दोमिन जो जानते थे कि वो पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, इसलिए वो किसी से कभी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते थे, लेकिन युवा को उनकी जरूरत थी जिसे वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। युवा और दोमिन जो ने इस दौरान काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बेशक युवा एक इंसान थी और दोमिन जो की तरह 400 साल तक नहीं जी सकती थी, इसलिए दोमिन जो पिछले कई सालों से अकेले थे और उन्होंने युवा के बाद किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया था, और इसीलिए सालों बाद हुबहू युवा के जैसे दिखने वाली चुन सुंग यी को देखकर दोमिन जो थोड़े हैरान थे। जहां तक बात है चुन सुंग यी के हैरान होने की, तो वो कोई खास वजह नहीं थी। चुन सुंग यी बस इसलिए परेशान थी क्योंकि उसे देखकर दोमिन जो ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह आमतौर पर एक सेलिब्रिटी को देखकर लोग करते हैं। शुरुआत में चुन सुंग यी को देखकर दोमिन जो मनी मन हैरान जरूर थे, क्योंकि ये हुआ का चुन सुंग यी के रूप में पुनर्जन्म होने या किसी तरह के जेनेटिक रिलेशन होने की संभावनाओं के तूफान ने दोमिन जो की मानसिक स्थिति को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन कुछ ही समय में दोमिन जो ये बात समझ गए कि चुन सुंग यी का चेहरा युवा से मिलना महज एक इत्तेफाक है और वर्तमान हालातों के बारे में जो ख्याल उनके मन में आ रहे हैं उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाल में हुई कुछ घटनाओं की वजह से ऐसी स्थितियां बन गई जिन्होंने दोमिन जो और चुन सुंग यी को एक साथ काफी समय बिताने का मौका दिया, और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे काफी करीब आ गए। दोमिन जो आसानी से भावनाओं में बहने वालों में से नहीं, बल्कि एक सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी था, और जानते थे कि उनके पास अब पृथ्वी पर ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए किसी नए शख्स को अपनी जिंदगी में आने देना और एक अहम हिस्सा बना लेने की गलती वो यकीनन नहीं कर सकते थे। मगर कहते हैं ना कि प्यार और मौत पर किसी का बस नहीं चलता। ये एक सच्चाई है जिसे छुपाया या झुटलाया नहीं जा सकता। चुन सुंग यी के प्यार और मासूमियत ने कब दोमिन जो के दिल और दिमाग में खास जगह बना ली, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। पिछले 400 सालों में दोमिन जो ने पृथ्वी पर जब भी किसी के साथ अपना राज साझा किया, तो वो इंसान दोमिन जो से डरने लगा और उनसे दूर हो गया। और इसी उम्मीद में दोमिन जो ने चुन सुंग यी को अपनी असलियत बताई कि शायद असलियत जानने के बाद चुन सुंग यी भी दोमिन जो से दूर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 400 सालों में दोमिन जो को पहली बार ऐसा कोई शख्स मिला जिसने दोमिन जो की सच्चाई जानने के बाद भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ जाती है कि दोमिन जो को 3 महीने बाद वापस लौटना है, और अगर वो नहीं गए तो अपने होम प्लैनेट से ज्यादा समय तक दूर रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, जिस वजह से उनकी जान भी जा सकती है। पहले से ही अपने होम प्लैनेट से दूर 400 साल पृथ्वी पर बिताने की वजह से उनकी सुपरनैचुरल पावर्स भी रिड्यूस और अनस्टेबल होती जा रही थी, इसलिए उनका वापस लौटना जरूरी था। तो अब देखना ये होगा कि दोमिन जो और चुन सुंग यी इन हालातों का सामना कैसे करेंगे और अपने प्यार को किस अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इसके साथ ही शो में चुन सुंग यी के बचपन के दोस्त ली ही क्योंग का किरदार भी काफी अहम है, जो एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही चुन सुंग यी को पसंद करते थे। लेकिन चुन सुंग यी उन्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी और बचपन से उन्हें रिजेक्ट करती आ रही थी। यहाँ पर हो सकता है कि शुरुआत में जिस तरह से ली ही क्योंग के कैरेक्टर को दिखाया गया था, उसे देखकर आपको ली क्योंग का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा ना लगे, क्योंकि बेशक लड़की को सिर्फ अपने पैसे और पावर के दम पर पाने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान किसी को भी पसंद नहीं आ सकता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपके दिल में ही क्योंग के लिए हमदर्दी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सही मायने में ही क्योंग है जो आपको काफी हद तक सच्चे प्यार में विश्वास करने पर मजबूर कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा जरूर लग सकता है कि ही क्योंग एक घमंडी रईस इंसान है, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस इंसान के पास बेहिसाब पैसा और पावर है, उसे जिंदगी में चाहने और
प्यार करने वालों की कमी नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी ही क्योंग शुरुआत से अंत तक सिर्फ चुनसिंग ये को प्यार करते रहे और 12 साल में एक बार भी उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं आने दिया। इससे पता चलता है कि ही क्योंग का प्यार सच्चा था और सिर्फ एक ही लड़की के लिए था। इसके अलावा कहानी के मुख्य खलनायक भी ही क्योंग के बड़े भाई ली जे क्योंग थे, जिनके कृत्यों का सबसे ज्यादा और बुरा असर ही क्योंग पर ही पड़ा। उनके भाई ने फैमिली बिजनेस को हासिल करने के लिए एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचे और कई बार पर्सनल रीजंस की वजह से ही क्योंग के प्यार चुनसिंग ये को मारने की कोशिश भी की, लेकिन ये ही क्योंग का प्यार ही था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्यार को हर मुसीबत से बचाया और हमेशा उसका साथ दिया। ही क्योंग के प्यार में कितनी सच्चाई थी इस बात का अंदाजा आप ऐसी बात से लगा सकते हैं कि जब उनकी बचपन के दोस्त योसे मी ने उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने उसे यह कहकर इनकार कर दिया कि वो उसे चुनसिंग ये से प्यार करते हैं और आखिर वक्त तक उसका इंतजार करेंगे। यूसेमी ही क्योंग के साथ साथ चुनसिंग ये की भी बचपन की दोस्त थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में उनके दिल में चुनसिंग ये के लिए सिर्फ नफरत थी, क्योंकि वो दोनों एक ही प्रोफेशन में राइवल्स थे और कहीं ना कहीं यूसेमी चुनसिंग ये को उनसे उनका प्यार छीनने का भी जिम्मेदार मानती थी। तो बस यही था इस शो का बेसिक प्लॉट। अंत में किसे उसका प्यार मिला और किसे नहीं, इन सब सवालों के जवाब तो आपको पता ही होंगे अगर आपने ये शो देखा है। और अगर किसी वजह से आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो ये शो देखने के बाद आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल हम बस आपसे इतना ही कह सकते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। शो की स्टार कास्ट की बात करें तो शो के लीड कैरेक्टर दोमिन जो का रोल निभाया एक्टर किम सो ह्यून ने, जो वर्तमान समय में साउथ कोरियन टेलीविजन इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। चुनसिंग ये के रोल में हमें दिखी हैं एक्ट्रेस जुनजी ह्योन और इत्तेफाक से वो भी साउथ कोरियन टेलीविजन इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी शो के साथ जुनजी ह्योन ने 14 साल बाद छोटे पर्दे पर अपनी वापसी की थी एंड वी मस्ट से शी नेल्ड इट। उन्होंने अपने कमाल के अभिनय से इस पूरे शो में जान डाल दी थी और जिस परफेक्शन के साथ उन्होंने इस किरदार को निभाया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किरदार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया था। अपने अपोजिट में दोमिंजो जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और दमदार सुपरनेचुरल कैरेक्टर के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और शुरुआत से लेकर अंत तक अपने अस्तित्व को बनाए रखा। साथ ही यूसेमी के रोल में एक्ट्रेस यूहिन ना, ली क्योंग के रोल में पार्क हे जिन और ली जे क्योंग के रोल में एक्टर शिन सुंग रोक ने भी काफ़ी अच्छी तरह अपने किरदारों को निभाया है। शो में प्रेजेंट और पास्ट को टाइम जंप्स के थ्रू दिखाया गया है और काफ़ी अच्छा डायरेक्शन और दोनों टाइमलाइंस के बीच 400 साल का गैप होने की वजह से लोकेशंस और कॉस्ट्यूम्स एक दूसरे से काफ़ी डिफर करती हैं, जिस वजह से पूरे शो के दौरान दोनों टाइमलाइंस को समझने में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होती। साथ ही शो का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कई वेरिएशन सुनने को मिलते हैं। लोकेशंस और कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो कहानी के हिसाब से प्रेजेंट टाइमलाइन में ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, लेकिन शो में दोमिन जो के 17वीं सेंचुरी से प्रेजेंट में आने तक के सफर में जो एशियन कोरियन कल्चर, लोकेशंस और आउटफिट्स दिखाए गए हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं। अगर शो के ड्रॉबैक्स की बात करें तो एक जगह पर ऐसा लगता है कि जिस बात को दो कैरेक्टर एक दूसरे को कन्फ्रंट करके कुछ ही मिनटों में क्लियर कर सकते थे, उन कन्फ्रंटेशंस को बड़े ही लॉजिकल तरीके से टालकर शो को खींचने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक दर्शक के तौर पर आपको दोनों कैरेक्टर थोड़े कम समझदार लग सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो लोग उस तरह रिएक्ट कर ही नहीं रहे हैं जिस तरह उन्हें करना चाहिए। हालांकि ये कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि पूरे शो में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी तब जब शो में एक और मेजर इंसिडेंट शुरू हो रहा था। इसके अलावा शो में एक और अजीब बात ये थी कि शो के ज्यादातर कैरेक्टर एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड थे। यहाँ पर शो में आने वाला लगभग हर नया कैरेक्टर पहले से मौजूद किसी न किसी कैरेक्टर का या तो रिश्तेदार था या फिर कोई पुराना दोस्त। खैर ऐसा तो नहीं है कि शो में कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर ना हो, लेकिन फिर भी शो में ब्लड रिलेशन सामान्य से थोड़ा ज्यादा ही महसूस होता है। वैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरह की शो की स्टोरी है और पूरे शो के दौरान कैरेक्टर्स को एक दूसरे से जो डायलॉग्स और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी थी, उसके लिए इन कैरेक्टर्स का एक दूसरे से क्लोज रिलेशन होना जरूरी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दो लोगों के बीच में क्लोज रिलेशन होने के लिए उनके बीच वाकई रिश्तेदारी होना जरूरी है? अगर आप किसी की मदद ही करना चाहते हैं तो वो तो आप बिना किसी रिश्तेदारी की भी कर सकते हैं, तो फिर ये भाईबंदी क्यों? हालांकि शो के दमदार कॉन्सेप्ट और कमाल की स्टोरी लाइन के आगे ये हल्के फुल्के ड्रॉबैक्स बिल्कुल भी नजर नहीं आते, लेकिन इस शो की असल कमजोर कड़ी है इसकी एंडिंग, जो कि बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो कि बेशक एक अच्छी बात है। लेकिन जहां आप शुरुआत से लेकर अंत तक दोमिंजो और चुनसिंग ये की प्रेम कहानी के एक मजबूत और एक तरफा अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद लाकर बैठे होते हैं, वहां आपको शो की एंडिंग दो दुनियाओं, स्पेस टाइम और विज्ञान की संभावनाओं के बीच में कहीं झूलती हुई सी नजर आती है, जिससे अगर आप थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोफिजिक्स और विज्ञान का नॉलेज रखते हैं तो आसानी से तर्क और सिद्धांतों की कसौटी पर चुनौती दे सकते हैं। खैर इस मेजर ड्रॉबैक के बावजूद भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि माय लव फ्रॉम द स्टार कोरियन टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे यादगार शोज में से एक है, जिसे कम से कम एक बार तो हर लव स्टोरीज और रोमांच के दीवानों को देखना ही चाहिए। हालांकि 15वें एपिसोड के बाद इस शो को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हर एपिसोड आपको कहीं ना कहीं पर रुलाने लगता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ दोमिंजो के वापस जाने का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा होता है और एक दूसरे से बिछड़ने का खौफ दोमिंजो और चुनसिंग ये के साथ साथ दर्शक भी महसूस कर पाते हैं। इस शो के सभी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारी तरफ से फिलहाल इस शो को 5 में से 4 स्टार्स। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई शिकायत है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपके पास कोई और पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट है शो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब रहा सवाल कि शो को कैसे और कहाँ देख सकते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये शो नेटफ्लिक्स पर तो अवेलेबल है ही, लेकिन आप इस शो को बिना सब्सक्रिप्शन लिए विकी या व्यू ऐप पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। वैसे अगर आप सेल्युलर डेटा यूज करते हैं तो हम आपको व्यू ऐप सजेस्ट करेंगे। व्यू ऐप का डेटा सेवर मोड आपको क्वालिटी कंट्रोल पर पूरी आज़ादी देता है और आप कम डेटा यूसेज में ज़्यादा एपिसोड स्ट्रीम कर सकते हैं। हालांकि एक फॉरेन लैंग्वेज के शो को बिंज कर पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको सबटाइटल पढ़ने और उन्हें समझने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस शो का जादू ही कुछ ऐसा है कि अगर आपने इसे देखना शुरू कर दिया तो आप आगे की कहानी को जानने के लिए अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है,
पूरे शो में केवल 21 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप हफ्ते भर में देख सकते हैं और हमें उम्मीद है कि ये शो खत्म होने के बाद आपको खुशी होगी कि आपने अपना टाइम क्वालिटी कंटेंट में इन्वेस्ट किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।